जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं अभिजीत सूर्यवंशी। आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कई ऐसे मिथक जो आपके मन में बसा हुआ है उसको तोड़ने का प्रयास करूंगा। और ये प्रयास मैं अपनी बुद्धि से नहीं करूंगा वरन शास्त्रों के माध्यम से करूंगा, वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर करूंगा। क्या रावण की लंका, जहां रावण रहता था, ये वही लंका है जो आज की श्रीलंका है? और ये राम सेतु जो अभी बताया जाता है, जिसे कई वैज्ञानिकों ने एडम ब्रिज का नाम दिया है, क्या वही ब्रिज है जो श्री राम जी ने बनाया था? तो जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। इस चीज को प्रमाणित करते हैं हम गूगल मैप के आधार पे, ओशोनोग्राफी के आधार पे, और सबसे बड़ा प्रमाण वाल्मीकि रामायण के आधार पे। तो चलिए वाल्मीकि रामायण के आधार पर हम देखते हैं कि सच्चाई क्या है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि 100 योजन लंबा सेतु बांधा गया था। 100 योजन लंबा अर्थात 1280 किलोमीटर। 5 दिन लगे थे बनाने के लिए। और इसकी चौड़ाई थी 10 योजन यानी 128 किलोमीटर। यानी ये जो राम सेतु बनाया गया था, जिस पर श्री राम जी अपने वानर सेना को लेकर लंका गए थे, उसकी लंबाई थी 1280 किलोमीटर और चौड़ाई 128 किलोमीटर। जो वर्तमान राम सेतु है ये तकरीबन 48 किलोमीटर लंबा है। तो कहां 48 किलोमीटर और कहां 1280 किलोमीटर? तो एक तो ये फैक्ट है जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि लंका जो रावण की थी ये अभी वाली श्रीलंका नहीं है, वो कुछ और है। अब दूसरा प्रमाण दोस्तों, ये दूसरा प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण से। इसमें सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि भारत देश के दक्षिण पूर्व में और दक्षिण पश्चिम में 7 छोटे छोटे द्वीप हैं और उनके नाम उन्होंने बताए हैं जो इस वीडियो में आप देखिए। स्वर्णप्रस्थ यानी आज की इंडोनेशिया, चंद्र शुक्ल, रमणका यानी मलेशिया के आइलैंड, आवर्तना यानी पापुआ न्यू गिनिया, मंद्रहरिना, पंचजन यानी अंडमान निकोबार आइलैंड, सिंघल जो आज की श्रीलंका है, और लंका जो वास्तव में रावण की लंका थी। सूत गोस्वामी जी सिंघल देश के बारे में भी बताते हैं और लंका के बारे में भी बताते हैं। अब यदि दोनों ये एक ही होता तो अलग अलग बताने की आवश्यकता नहीं थी। दोस्तों, इसी सिंघल देश को बाद में सही से उच्चारित न करने के कारण इसका नाम शिलोंग रखा और फिर धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया तो इसका नाम लंका, श्रीलंका रख दिया गया। तीसरा साक्ष्य कि ये लंका रावण की लंका नहीं है, वो है सूर्य सिद्धांत। दोस्तों, सूर्य सिद्धांत जो एक खगोलीय अध्ययन करने के लिए और समय का अध्ययन करने के लिए बनाया गया एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें लंका के बारे में क्या कहा गया है उसके बारे में सुनिए। इसमें 1.62 में यह बताया गया है कि हिमालय और लंका, इन दोनों के बीच में हम अगर एक सीधी रेखा खींचे तो इसके बीच में 2 नगर आते हैं। पहला अवंतिका जिसको हम उज्जैन कहते हैं, और दूसरा बादामी जो कर्नाटक में है। तो दोस्तों, आप स्पष्ट देखिए कि यदि हम इन तीनों को यानी कि हिमालय पर्वत, अवंतिका यानी उज्जैन और बादामी कर्नाटक, तीनों को हम अगर एक सीध में रखकर एक लकीर खींचे तो ये लकीर सीधी आज की लंका नहीं जाती है बल्कि ये कहीं और जाती है। और ये कहां जाती है? वो रावण की लंका कौन सी थी दोस्तों? इस वीडियो में इस तस्वीर में मैंने दिखाया है, ध्यान से देखिए। ये लाल रंग का जो द्वीप आपको ठीक नीचे दक्षिण में दिख रहा है, वो थी रावण की लंका। गूगल मैप के आधार पर आप इस तस्वीर को निकालिए और आप माप कीजिए तो 1228 किलोमीटर के आसपास ये पड़ता है। अब दोस्तों, आपके मन में कई सवाल पैदा हो रहे होंगे कि यदि सच्चाई ये है
तो फिर वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि ये है रावण की लंका अभी वाली, या ये राम जी का बनाया हुआ सेतु है? तो दोस्तों हुआ यूं है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, समय बीतने के बाद में समुद्र का जल स्तर बढ़ता गया, तो रावण का वो जो द्वीप था, जो रावण की लंका थी, वो नीचे डूब गया। फिर कालांतर में जो श्री राम जी के भक्त थे, उन्होंने वर्तमान लंका में उन्हीं चीजों को प्रतिस्थापित किया। आपने कई वीडियोस में देखा होगा, कई तस्वीरों में देखा होगा, जिसमें बताते हैं कि ये रावण का महल था या शोक वाटिका है। वो सच्चाई नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। हाँ, भक्ति भाव से वो चीजें स्थापित की गई। तो दोस्तों सोचिए, हमारे सनातन का इतिहास कितना शानदार है। आप में से कई दोस्तों ने वीडियो में देखा होगा कि जिसमें साइंटिस्ट बताते हैं कि 7000 साल पहले की रामायण ये घटना है, कहीं 12000 साल पहले की बताते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है दोस्तों। रामायण की घटना लाखों साल पुरानी है। इसका प्रमाण मैं अगले वीडियो में दूंगा। जय श्री राम।